सरपंच साहब, खासकर ये जो गांव है, ये तो पीएमओ ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे जितेंद्र सिंह राणा का अपना गांव है। भले ही वो यहाँ से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन इनका वो गांव है, इनका घर है, इनके वालिद, इनके बुजुर्गों का यहाँ गांव है। और यहाँ पर इनके गांव की ये हालत है। मैं तो कहता हूँ यहाँ तो पक्का पूरा मॉडल विलेज बनना चाहिए था। तो इसी से मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि पीएमओ साहब कम से कम अपने घर की तरफ देखो, अभी उनको देखो, फिर बाद में बाकी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम ब्लॉक खलैनी के गांव कलहुत्ता के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कलहुत्ता गांव के अंदर यहां का जो पंचायत कोरम है और ब्लॉक डिपार्टमेंट खलैनी जो है, PMAY के मकानात जो दिए जाते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम थी कि गरीबों के लिए भी आशाने बनाए जाएँ, जिनको आशाने मैसर नहीं है उनको भी उनके रहने के लिए, उनके रहन सहन के लिए उनको मकान दिए जाए। लेकिन यहाँ पूरे ब्लॉक के अंदर नहीं, अगर बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी जैसी करप्शन चल रही है कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको मकानात PMAY के नहीं दिए जाते हैं, और जिनको पहले से अच्छी वेल फाइनेंशियल कंडीशन में है वो, तो उनको ही PMAY के मकानात दिए जाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून बैठी हुई हैं जो अपने नार दाना निकालने का काम कर रहे, इसी पर इनका गुजर बसर हो रहा है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इनका जो मकान है, ये मकान है इनका। आप विजुअल्स में पूरी तरह से देख सकते हैं कि विजुअल्स में इनका मकान किस तरह से टूटा बोसीदा है, लेकिन इनका PMAY में अभी तक कोई भी मकान या कोई भी सेकलिस्ट में नाम अभी तक नहीं आया है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और क्या मांग रहेगी आपकी। मकान बिल्कुल जीरो मकान मकान कहें थे ना। आप बताओ मुझे कि आपके पास यहाँ पर कोई पंचायत की तरफ से सरपंच मेंबर और यहाँ पे आपका जो BDC चेयरमैन कहा जा रहा है कि यहीं पे है, उन्होंने आपके बारे में कोई गौर नहीं किया? सान पास गरीबन गुरबान छुन कहाँ प्रश्न बेचारे निमन। हाँ बे क्या ना। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना है कि कोई BDC पंचायत कोरम का या ब्लॉक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हम इनके पास नहीं आया, उनको नहीं पूछा गया, और ना ही यहाँ पर इनको मकानात जो PMAY के दिए जाते हैं इनको ना SAC ID के अंदर इनका नाम रखा गया है, नहीं इनका PMAY की लिस्ट में कोई नाम है। इनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और ब्लॉक इंतज़ामिया से गुजारिश है कि यहाँ के गरीबों की तरफ भी तवज्जो दी जाए ताकि इनको इंसाफ मिल सके। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त हम जो यहाँ पर आए हुए हैं, हिमालयन सोशल वेलफेयर एंड एंटी करप्शन सोसाइटी की टीम के साथ हमने पूरे इस कलहुत्ता पंचायत का इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने एनिमल डिस्पेंसरी को विज़िट किया, उसके बाद हमने ICDS सेंटर को भी विज़िट किया, लोअर हाई स्कूल को विज़िट किया। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट के यहाँ पर सेंटर खोले गए हैं, वहाँ यहाँ पर बिल्कुल खुदा हाफिज है। नाजरीन, एंटी करप्शन सोसाइटी के हमारे साथ कुछ अहम अधिकारी विपिन जी कटोच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी हो रही है पंचायत कोरम की तरफ से या फिर ब्लॉक डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें सर, जिस गरीब का हक है उसको तो मिल रहा नहीं है। दो छत वालों को मिल रहे हैं जनाब। हर जगह ब्लॉक में हर जगह परेशानी आ रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमें डेली यही काम होता है, हर जगह से हमें परेशानी आ रही है। हम भी फ्री ऑफ कास्ट में काम कर रहे हैं लोगों का, मगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस चीज़ का पता नहीं देती कि किस गरीब को मकान कहाँ मिला है, और कोई हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है। हम जाके दोबारा उनको एप्लीकेशनें देते हैं, हर चीज़ करते हैं, मगर कोई हमारे सोसाइटी पर कोई गौर नहीं कर रही है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गरीबों को देखा जाए, इन गरीबों के मसले हल किया जाए। सबसे पहले गरीब है, रोटी तो सब खाते हैं, मगर इन गरीबों का कौन देखेगा? अनार दाना निकाल के ये गरीब एक अपने शाम के लिए रोटी के लिए गुजारा कर रही है। जी हाँ नाजरीन, आप बखूबी तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, इनकी फाइनेंशियली कंडीशन लगेगा स्ट्रांग, इसलिए कि नार दाना निकाल के ये लोग अपने गुजर बसर और दाल फुल्के का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन इनकी गरीबी, इनकी बेबसी, इन लोगों का हाल डिपार्टमेंट ऑफ RDD को नज़र नहीं आता। इसी तनाजुर में हमारे साथ
बात करने के लिए एंटी करप्शन सोसाइटी ब्लॉक खलेने के कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, पीएमओ जितेंद्र सिंह राणा का अपना मोहल्ला है ये, और यहाँ के मरमत इलाके के बड़े बड़े लीडर और इसी महल्ले जिस जगह आप इस वक्त मौजूद है, बीडीसी चेयरमैन भी इसी महल्ले का है, और उनके चिराग तले अंधेरा, क्या कहना चाहेंगे? शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ पूरे गांव में एक एक घर चला। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि ये जो PMY की स्कीम है, ये तो इन्होंने इधर से रिपोर्ट देनी चाहिए। हमारा सोसाइटी का कोई काम नहीं, हम सोसाइटी वालों के पास एप्लीकेशनें आती हैं और लिख कर देते हैं और स्टाम्पों पर बोलते हैं कि जी हमसे पैसे मांगते हैं, और फिर जाके हमारा, और अगर पैसे नहीं देंगे हम तो हमारा मकान चढ़ता ही नहीं है किसी खाते में। तो इसके लिए हम सबसे गुजारिश करते हैं, और ख़ासकर सरपंच और खड़पंच जितने भी हैं यहाँ का, उनका ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं है, उनका देखना है कि अपने अपने गाँव में हर जगह जाएँ और हर जगह देखें कि कहाँ क्या ज़रूरत पड़ती है, कहाँ क्या ज़रूरत है। ये बेचारे गरीब, देखो इनकी हालत अभी इस वक्त हम दे रहे हैं, कहते कि इनके पास कोई आया नहीं आज तक, और हालांकि इनको खुद इनका फर्ज बनता है, सरपंच जो भी यहाँ के हैं या बड़े बड़े हैं, ये जो बड़े यहाँ के बनते हैं, वो उनको आना चाहिए इनके पास, ताकि वो ये कि इनकी जो ज़रूरियात है इनको देखें, इन गुर्बत वालों को थोड़ा सा इनको हौसला दें, इनको मदद करें, तब जाकर ये बेचारे कहीं अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने बयाल का बच्चों का प्यार वो सुख शांति से रह सकते हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि मेरे सरपंच साहब, खासकर ये जो गांव है, ये तो PMO ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर के पास हमारे जितेंद्र सिंह राणा का अपना गांव है। भले ही वो यहाँ से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन इनका वो गांव है, इनका घर है, इनके वालिद, इनके बुजुर्गों का यहाँ गांव है, और यहाँ पर इनके गांव की ये हालत है। मैं तो कहता हूँ यहाँ तो पक्का पूरा मॉडल विलेज बनना चाहिए था। तो इसी से मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि PMO साहब कम से कम अपने घर की तरफ देखो, अभी उनको देखो, फिर बाद में बाकियों को देखना, दिल्ली बम्बई उधर बाहर के महाराष्ट्र को बाद में देखो, पहले अपने घर को देखो। मैं उससे गुजारिश करता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम इन गरीबों के बारे में सोचो। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, शुक्रिया। जी हाँ नाजरीन, इन्होंने कहा कि PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह को अपने आबाई गांव की तरफ नज़रसानी करनी चाहिए। पहले उनके घर की हालात जो है वो, उनकी कंडीशन, उनके लोगों की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, और उसके बाद वो दूसरे लोगों की तरफ ध्यान दें। इसी तरह से आप देखते रहे उकाबिर हुसैन अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वस्सलाम।